ये वीडियो को एंड तक देखकर जरूर जाना, आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज वंश शर्मा, वेलकम टू द नेशनल कारवेयर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपके लिए अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट आता रहेगा। खैर, जो आज की वीडियो है जी, वो ये है कि हमने सोशल मीडिया पे कई ज्यादा एक्सीडेंट्स देखे हैं, ठीक है, फोटोज में, वीडियोज में। उनमें अक्सर एक चीज जो सबसे कॉमन रही है, मेजोरिटी, वो रही है कि गाड़ी के एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं हुए, मतलब एयरबैग्स खुले ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में इन सारे रीजंस में से कोई एक रीजन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा, कुछ सीख कर जाओगे, किसी दूसरे को भी नॉलेज दे पाओगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट शुरू करते हैं, सीट बेल्ट। अब कई लोगों का मानना यह है कि जब तक हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, जब तक वो एक टक की आवाज नहीं आती सीट बेल्ट लगाने के बाद, तब तक हमारा जो एयरबैग है वो डिस्कनेक्टेड रहता है, मतलब वो कनेक्ट ही नहीं होता, उसको पावर नहीं मिलती। जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। अब देखो, इस पे कोई भी आपको एक कंफर्म स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी की अलग माइंडसेट है, अलग बात है। कई लोग कहते हैं कि या ये चीज सही है या ये चीज गलत है। दो तरह की ऑडियंस है, ठीक है। और तीसरे तरह की है, वो थोड़ा देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, न्यूट्रल टाइप। सो इस चीज का तो कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता कि सीट बेल्ट के साथ एयरबैग्स कनेक्टेड हैं नहीं है, कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर ये है जी, इम्पैक्ट। अब गाड़ी कितने स्पीड से बजी है, कहाँ बजी है, क्यों बजी है, वो सब भी वेरी करता है। अब मैं अगर जान के गाड़ी की खड़ी गाड़ी में मार दूंगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी मेरी स्पीड वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी जिसमें एयरबैग खुले, ठीक है। आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन हूं, मेरे माइंड में ये चल रहा होगा मेरे को कुछ ना हो, मैं उस चक्कर में गाड़ी नहीं करूंगा, ठीक है, गाड़ी में तेज ही नहीं करूंगा, तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर ये चीज आपके साथ एक्सीडेंटली हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए मतलब गाड़ी गलती से बच जाए, कुछ हो जाए, रेस ओवर हो जाए, कोई सामने से आ गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उस टाइम पे गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है, उस टाइम पे गाड़ी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। उससे क्या होगा, गाड़ी के एयरबैग्स जो हैं वो डिप्लॉय होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। अब कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि फेंडर पूरा खत्म हो गया, साइड खत्म हो गई, एयरबैग्स फिर भी नहीं खुले। देखो, ये भी कई होती है, एक तो होता है जी आपके सेंसर की प्लेसमेंट, और दूसरी होती है सेंसर का थ्रेशोल्ड। दोनों समझाता हूँ। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऐसे है जी, अब जैसे मेरी गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं फ्रंट में, ठीक है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। पीछे साइड कर्टन, ये सीट वाले कोई भी नहीं आता। इसके जो सेंसर्स की प्लेसमेंट है वो है आगे। अब कोई आगे से इंपैक्ट मारेगा इस गाड़ी को, ठीक है, तब एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाएंगे। साइड से, पीछे से, इस साइड से, फेंडर वाली साइड से कुछ नहीं होगा। आई मीन गाड़ी लगेगी, एयरबैग्स को कुछ नहीं होगा, एयरबैग्स जैसे सब चल गए, ठीक है, वो वाला सीन रहेगा। लेकिन जब आगे से बजेगी और इतने जोर से बजेगी कि सेंसर तक इंपैक्ट आएगा, एयरबैग्स खुल जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली मैंने कहा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का क्या होता है जी, कंपनीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं गाड़ी के, वो एक लिमिट सेट करते हैं सेंसर की, ठीक है, कि इस लिमिट के बाद सेंसर एक्टिवेट होगा, मतलब एयरबैग को डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरी गाड़ी 40 स्पीड पे है और कंपनी ने 45 सेट किया हुआ है, सो 40 की स्पीड पे नहीं खुलेगा एयरबैग। लेकिन अगर 45 की स्पीड से इम्पैक्ट आता है और वो इम्पैक्ट इतना जोर का होता है कि मेरी जो गाड़ी का सेंसर है, वो वाला एयरबैग का सेंसर, वहां तक इम्पैक्ट चला गया, ये खुल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी गाड़ी कितने लिमिट के बाद या कितने प्रेशर के बाद एयरबैग्स डिप्लॉय करेगी। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये चीज होती है, थ्रेशोल्ड एंड प्लेसमेंट, ये दो चीजें बहुत मेन होती हैं, ठीक है। ये तो हो गए दो मेन। अब आते छोटे मोटे पे। सबसे पहले सबसे पहले है वायर फेलियर्स।
वायर फेलियर्स का कैसे है जी, जैसे कोई वायर शॉर्ट हो गई, फ्यूज उड़ गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको बाद में पता लगा हो फ्यूज उड़ा हुआ था, ओहो वायरिंग टूटी थी, चूहा खा गया। यूजुअली होता है जिनकी गाड़ियां बाहर लगती जैसे मेरी, तो चूहा खा गया। लेकिन ये आपको एकदम से बाद में नहीं पता लगेगा, आपके जो यहाँ पे डैशबोर्ड है जहाँ पे आपकी सारी लाइट्स आती हैं वहां पे आपको एयरबैग का भी निशान आएगा। अगर एयरबैग का निशान आ रहा है तो दिखाओ उसको कि क्यों आ रहा है, और अगर कोई कहे नहीं 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 वैसे आता है, वैसे नहीं आता, कुछ भी कर लो वैसे ये साइन नहीं आता। ये साइन तब भी आएगा जब एयरबैग्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो वो जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक करवाओ। सेकेंडली, गाड़ी फ्लड से होकर आई है। देखो अब सेंसर के साथ मॉड्यूल भी लगा होता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या काम करता है कि वो सेंसर से मॉड्यूल को पावर जाती है, मॉड्यूल आगे एयरबैग्स को डिप्लॉय करवाता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट तो होता नहीं, डायरेक्ट तारें तो जुड़ी नहीं होती, बीच में एक डिवाइस होता है जो हेल्प करता है। गाड़ी ने इम्पैक्ट लिया, सेंसर ने वो सेंस किया कि यार गाड़ी में इम्पैक्ट आया है, मॉड्यूल बाद में एयरबैग्स डिप्लॉय कराता है। अगर आप गाड़ी बहुत हाईली फ्लडेड एरिया से लेकर आए हो, या गाड़ी आपकी खड़ी रही है जहां पे पानी बहुत रहा था, ठीक है, अब जैसे पीछे बारिशें हुई हैं, सो जो गाड़ियां खड़ी रही हैं, जो गाड़ियों में मिट्टी दलदल आ गई, उन गाड़ियों में ये दिक्कत आएगी, ठीक है। आ सकती है, नॉट आएगी, आ सकती है, आई एम सॉरी। सो गाड़ी स्टार्ट करना, अपना इंजन का काम कराने के बाद, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले एयरबैग देखना। फ्लडेड एरिया में एयरबैग्स अक्सर खराब हो जाते हैं क्योंकि मॉड्यूल फेल हो जाता है, मॉड्यूल सर्किट शॉर्ट कर जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता। नंबर 3, ये है जी हमारा नॉर्मल कपलर लूज का, ठीक है। अब जैसे हम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, कुछ आ गया, कोई खड्डा वगैरह जिसको हम कहते हैं, पॉट होल्स आ गए, उस टाइम पे क्या होगा, जो सेंसर होगा वो कपलर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा लाइट आएगी, हम इग्नोर कर देंगे, देख लेंगे, उसी देखने देखने के चक्कर में गाड़ी लग आ गई और एयरबैग्स नहीं खुले। तो क्लियर है कि गाड़ी में ये वाला प्रॉब्लम था, आपने ठीक नहीं करवाया। अब कई लोग कहेंगे यार ये चीज पता कैसे लगेगी, अब हम अगर कपलर उतार देते हैं तो किसको क्या ही पता लगेगा। गाड़ी जब लगेगी सेंसर टूट जाएगा, लेकिन सेंसर के साथ जो कपलर होगा, ठीक है, आपको मैं कोई एग्जांपल दे नहीं सकता मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा एग्जांपल देने को। तो जो सेंसर का कपलर होगा वो भी तो टूटेगा, लेकिन अगर डिस्कनेक्ट करके लटकाया होगा उसको, वो तो फ्लेक्सिबल होगा, वो तो इधर उधर जा सकता है, वो कहीं फंस जाएगा, ठीक है, तो वो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां से पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी में सेंसर निकाला हुआ था या आपने डिस्कनेक्ट किया हुआ था। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हर किसी को ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। कोल्ड में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको खराब आ रही होगी, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एयरबैग्स सिर्फ एक शो नहीं है, या हाँ जी हमारी गाड़ी में 4 एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स, 2 एयरबैग, नहीं, ये वो कोई शो ऑफ करने वाली चीज नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए चीज है। तो इसको ठीक से रखो, नहीं चलता चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, सीट बेल्ट लगा के रखो। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, ज्यादा स्टाइल लगेगा, लड़के इंप्रेस होंगी, नहीं होने वाली, ठीक है, नहीं होने वाली। ये तो क्लियरली भूल जाओ कि जब आप ऐसी हरकतें करोगे, कि जब आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले रहे हो, सो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, बारियां सॉरी विंडोज नीचे करके चल रहे हो, ये वो, नहीं, कोई इंप्रेस नहीं होने वाला, उल्टा आपका ही नुकसान होगा। तो इसीलिए नुकसान से बचो, जब जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, लेकिन सीट बेल्ट जरूर लगाओ, स्टाइल के चक्कर में सीट बेल्ट नहीं भूलनी, ठीक है। बाकी जी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।